देश के किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को सरकार भी किसान दिवस के रूप में मनाती है। कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग किसान मजदूर जागरण यात्रा और किसान मजदूर जागरण सप्ताह के रूप में मनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इस बार किसानों के मसीहा कहे जाने वाले किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर चुनावी तैयारी का आगाज करने जा रही है। यूँ तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार किसान मजदूर जागरण सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका आगाज 23 दिसंबर से किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय नेता आरपी सिंह चौहान ने एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नए जिलाध्यक्ष सीतापुर के रूप में शरद पांडेय की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। लोकदल के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीतापुर में नेतृत्व परिवर्तन का काम किया है। बधाई देते हैं हमारे पुराने साथी शरद पांडेय जी सीतापुर राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ ये बात साझा करने के लिए आपको आमंत्रित किया कि हर वर्ष चौधरी साहब का 23 तारीख को देश के किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को सरकार भी किसान दिवस के रूप में मनाती है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम लोग चूंकि चौधरी साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग, तो हमने ये तय किया है, हमारी पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया है कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग किसान मजदूर जागरण यात्रा और किसान मजदूर जागरण सप्ताह के रूप में मनाने का काम करेंगे। इस बीच हम गाँवों में जाएंगे, किसान नौजवान के साथ संवाद स्थापित करेंगे और जो किसानों नौजवानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के पार्टी के पास क्या कार्य योजना है, इसको लेकर के हम अपने विचार उनके साथ साझा करेंगे। और फिर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर जागरण सप्ताह के दौरान एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के लोग किसानों और नौजवानों से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। उन्होंने बताया कि धान और गेहूं खरीद में हुई धांधली किसी से छिपी नहीं है। केंद्र सरकार लोगों को स्थायी रोजगार देने में नाकाम है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा वह पूरा नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार के अधीन 8 लाख पद रिक्त हैं। सरकार निजीकरण के फॉर्मूले पर चल रही है। दवाएं और पढ़ाई महंगी हो रही है, जबकि कमाई कम होती जा रही है। किसान अपनी फसलों की लागत तक नहीं निकाल पा रहा है। हमको ये विश्वास है कि जो आर्थिक और सामाजिक संरचना भारत की होनी चाहिए थी, जो प्रगति होनी चाहिए थी आर्थिक तौर पर, वो नहीं हो पा रही। हमारा देश इस समय नौजवानों का देश है और उन नौजवानों के पास रोजगार का अभाव है। सरकारें वादे के विपरीत आचरण कर रही हैं, स्थायी रोजगार दे नहीं रही हैं और वादा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। किसी को रोजगार नहीं मिला। तो जो रोजगार का संकट है वो बड़ा सवाल है। किसान के सामने किसान को फसल उत्पादन की लागत MSP पर मिले। आप भी जानते हो कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके से धान गेहूं की खरीद हो रही है कि एक ही खेत में गन्ना, उसी खेत में धान, उसी खेत में गेहूं पैदा हो रहा है। तो एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी आंकड़ेबाजी है और जब कभी कोई बहुत हो हल्ला होता है तो नाम मात्र की कार्रवाई करके लीपापोती करने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम किसान और नौजवान के बीच जाएंगे, उसके सुख दुख में हम भागीदार होंगे और समझेंगे कि कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। सरकार ने वादा जो किया था 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष, और आज 8 लाख पद भारत सरकार में रिक्त है। इसी तरीके से राज्य सरकार में तमाम पद रिक्त हैं। नियमित भर्तियां नहीं हो रही। तो रोजगार देना और व्यवस्थित रोजगार देना, परमानेंट रोजगार देना, बेरोजगारी जो लोग पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है कि छिपी बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। जिन लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा कर रही है सरकार, उनको भी कहीं न कहीं संविदा के जो कर्मचारी हैं उनके तौर पर रखा गया है और संविदा कर्मियों की अपनी समस्याएं हैं। आप देखिए कि जो NRHM की एम्बुलेंस चलती है, उसके जो संविदा के ड्राइवर हैं वो कभी कभी हड़ताल कर देते हैं, कभी इनको डीजल पूरा नहीं मिल पाता है। तो जब आदमी को स्थायी रोजगार नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं उसको जीवन में
तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका भविष्य उसको असुरक्षित महसूस होता है।